मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सहआचार्य हिंदी, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, यह व्याख्यान उन विद्यार्थियों के लिए है जो स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी के विद्यार्थी हैं। उत्तरार्ध के विद्यार्थियों के पंचम प्रश्न पत्र वैकल्पिक प्रश्न पत्र है। जिन विद्यार्थियों ने विकल्प के रूप में जयशंकर प्रसाद का चुनाव किया है, यह व्याख्यान उनके लिए उपयोगी है। उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर यह व्याख्यान तैयार किया गया है। जयशंकर प्रसाद पर तैयारी के सिलसिले में हमने सबसे पहले जयशंकर प्रसाद का परिचय देने का प्रयास किया है। आज हम इस व्याख्यान के माध्यम से उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले महाकवि जयशंकर प्रसाद का व्यक्तित्व। महाकवि जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम उनके जन्म के बारे में बात करते हैं। महाकवि का जन्म 30 जनवरी सन 1890 ईस्वी वाराणसी में हुआ था। उनका निधन 14 जनवरी सन 1937 ईस्वी वाराणसी में हुआ था। उनके व्यक्तित्व विशाल है और उसके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है, लेकिन हमने संक्षिप्त रूप से उनके व्यक्तित्व की रूपरेखा को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म एक अत्यंत समृद्ध और प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री देवी प्रसाद जी तंबाकू और सुंगनी का व्यापार करने के कारण वाराणसी में सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। परिवार के सात्विक और धार्मिक संस्कारों का प्रसाद जी के ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। वे एक अत्यंत संवेदनशील बालक थे। पिता के साथ उन्होंने कई बार धार्मिक और ऐतिहासिक तीर्थों की यात्राएं भी की थी। उनकी औपचारिक शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक होने के बावजूद उन्होंने भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, भारतीय साहित्य और पौराणिक ग्रंथों का गहन अध्ययन और मनन किया था। उनको हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, पाली व प्राकृत भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त था। उनका संपूर्ण साहित्य उनके इस अध्ययन और चिंतन का ही परिणाम है, जो उन्हें एक महान रचनाकार के रूप में स्थापित करता है। उनके व्यक्तित्व निर्माण में जीवनगत दुर्घटनाओं का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। मात्र 11 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने पिता को खो दिया और 17 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई का निधन हो गया। परिणाम स्वरूप उनको अल्पायु में ही परिवार का गुरुतर भार वहन करना पड़ा। उस समय की सामाजिक परिस्थितियों का उनके जीवन पर प्रभाव था। देश की पराधीनता, कटु पारिवारिक परिस्थितियाँ, विस्तृत अध्ययन और एक चिंतनशील मन के संयोजन से एक ऐसे रचनाकार का निर्माण हुआ जिसे हिंदी साहित्य संसार कभी भुला नहीं सकेगा। प्रसाद जी का संपूर्ण जीवन संयुक्त परिवार और व्यापार की उलझनों में उलझा हुआ रहा। फिर भी उन्होंने अपने अध्ययन, चिंतन और सृजन पर इन परिस्थितियों को कभी हावी नहीं होने दिया। उनका व्यक्तित्व सदैव सौम्यशालीन, हंसमुख, संकोची और व्यवहार कुशल बना रहा। वे जीवन के लगभग सभी आवश्यक रंगों के शौकीन थे। उनके स्वभाव में निर्दोष अमीरी देखी जा सकती थी। पारिवारिक संघर्ष, अल्पायु में जिम्मेदारी और गहन अध्यवसाय व रचना ने उनके पुष्ट शरीर को भी जर्जर बना डाला था। अंततः उनका महान जीवन मात्र 47 वर्ष की अल्पायु में ही यक्ष्मा का आक्रमण नहीं झेल सका। यह देश न जाने उनकी कितनी ही अमर कृतियों से वंचित रह गया। उनके इस कृतित्व के बाद अब हम उनके कृतित्व पर एक नज़र डालते हैं। कहते हैं कि मात्र 9 वर्ष की अवस्था में ही प्रसाद जी ने कलाधर के नाम से ब्रज भाषा में कविता रचना आरंभ कर दी थी। बाद में वे खड़ी बोली की ओर अग्रसर हुए। प्रसाद जी की आरंभिक रचनाएं उनके मामा अंबिका प्रसाद गुप्त की सुप्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका इंदू में प्रकाशित हुईं। उन्होंने अपने अल्प जीवन काल में
कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी विधाओं में श्रेष्ठ रचनाएं देकर एक युगांतकारी कार्य को अंजाम दिया था। इन्हीं रचनाओं के कारण वे न केवल छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, बल्कि उस युग के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार भी हैं। महाकवि जयशंकर प्रसाद विराट साहित्य प्रतिभा के धनी थे। इतनी सारी विधाओं में एक साथ श्रेष्ठता प्राप्त करने वाले रचनाकार विश्व साहित्य में भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। उनकी रचनाएं उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण है। उनकी रचनाधार्मिता के संबंध में डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्र लिखते हैं कि जयशंकर प्रसाद की रचनात्मक सक्रियता का प्रमुख काल 1926 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक रहा है। इस दशक के भीतर ही उनकी सभी विधाओं में महत्वपूर्ण कृतियाँ लिखी गईं और प्रकाशित हुईं। यह काल भारतीय समाज की मानसिक बनावट की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। प्रसाद जी में इस प्रकार की दृष्टि शुरू से ही थी कि वर्तमान जगत को बदलना है, परंतु उस युग में वर्तमान के विश्लेषण में अतीत की सांस्कृतिक नवजागरणवादी चेतना रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, दयानंद और रविंद्र आदि के द्वारा सांस्कृतिक गौरव पर पड़ने वाले नए प्रकाश से निर्मित थी। इसलिए उनमें एक प्रकार का नवजागरणकालीन बोध भी विद्यमान था, जो मैथिली सेनगुप्त और प्रसाद में समान भाव से पाया जाता है। कहा जा सकता है कि वे साहित्य के माध्यम से संसार को बदलने का सपना देखते हुए अनेक विधाओं के माध्यम से निरंतर प्रयासरत थे। वे न केवल जगत को बदलने के पक्षपाती थे, बल्कि मनुष्य के अंतर जगत को संस्कारित करना भी चाहते थे। उनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। उनके काव्य संग्रह: प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, कानन कुसुम, आंसू, झरना, लहर और कामायन। चंपू साहित्य में उर्वशी और प्रेमराज। गीत नाट्य एकमात्र करुणाल है। कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। महाकवि ने उपन्यास 3 लिखे हैं। पहला कंकाल, दूसरा तितली और इरावती तीसरा उपन्यास उनका अपूर्ण है। महाकवि जयशंकर प्रसाद के कविता के बाद सर्वाधिक प्रसिद्धि उन्हें नाटकों में मिली। उनके नाटक इस प्रकार हैं: सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, राजश्री, अजातशत्रु, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव शामिल। उन्होंने कुछ निबंध भी लिखे थे, जो काव्य कला तथा अन्य निबंध नामक पुस्तक में संग्रह थे। निष्कर्ष यह है कि प्रसाद जी ने अपनी अल्पायु में ही न केवल विपुल मात्रा में साहित्य रचा, बल्कि लगभग सभी प्रचलित विधाओं में रचनागत हस्तक्षेप करते हुए नए विषय, नए भाव, नए विचार, नए छंद, नए अलंकार और नवीन शैली के समावेश से अद्भुत साहित्य रचना कर नए साहित्य युग का सूत्रपात कर हिंदी साहित्य को नवीन ऊंचाई प्रदान कर स्वयं को अमर कर लिया। समाप्त।